जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी में जो है वॉच। देखिए वॉच, देखिए जो वॉच की परिभाषा होती है, वॉच क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जहां पर कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं। तो वॉच की परिभाषा है कि जहां पर कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया में क्या किया जाता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉच। हिंदी में वॉच के भेद बनते हैं। देखिए वॉच के भेद, देखिए हिंदी में वॉच के जो है 3 भेद होते हैं। पहला बनता है आपका जो है कर्तृवाच। कर्तृवाच के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है कर्मवाच। कर्मवाच के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है भाववाच। भाववाच। तो जैसे आप वाच की में परिभाषा दिया जो है, वाच्यकर्ता के उस रूपांतरण को कहते हैं जहां पर कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य के जो है 3 भेद बनते हैं। पहला बना आपका जो है कर्तृवाच, दूसरा बना आपका कर्मवाच, तीसरा आपका क्या बना, भाववाच। पहले पे चलते हैं जो है कर्तृवाच पे। देखिए जो है कर्तृवाच, पहला जो है आपका जो है कर्तृवाच है, जो है कर्तृवाच। देखिए जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्ता के साथ जो है कर्म की प्रधानता होती है, उसी को हम जो है कौन सा वाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे देखिए जो है राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो हमारी परिभाषा करें, जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है और राम किताब पढ़ता है, दोनों में जो है कौन सा वाच्य बना आपका जो है कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें जो है कर्ता के साथ क्या जुड़ा है, आपका जो है कर्म जुड़ा हुआ है। जहां पर कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता होती है वहां पर जो है कौन सा वाच्य बनता है, आपका जो है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है भाववाच्य, दूसरा है आपका जो है भाववाच्य, दूसरा आपका जो है भाववाच्य। देखिए भाववाच्य में क्या होता है, जो है भावना जुड़ी होती है, जो जिस वाक्य में जो है भावना जुड़ी हो जो है उसे हम जो है भाववाच्य कहते हैं। देखिए जैसे इसमें हमेशा जो है भाववाच्य में जो है भावना की प्रधानता रहेगी, जो है जैसे देखिए हमसे किताब नहीं पढ़ा जाता, हमसे किताब नहीं पढ़ा जाता, हमसे किताब नहीं पढ़ा जाता जो है। अब देखिए हमसे किताब नहीं पढ़ा जाता जो है, इसमें जो है कौन सा वाक्य होगा, जो वाच्य होगा जो है आपका जो है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या जुड़ा होता है, जो हमेशा जो है क्या होता है, भावना जुड़ी होती है। जैसे हमसे खाना नहीं खाया जाता, हमसे खाना नहीं खाया जाता, हमसे खाना नहीं खाया जाता है। और इस अब देखिए हमसे खाना नहीं खाया जाता, ये हमारी भावना कर रही है कि हमसे खाना नहीं खाया जाता, इसलिए इसमें कौन सा वाच्य होगा आपका जो है भाववाच्य। भाववाच्य के बाद दूसरा बनता है, तीसरा बनता है आपका जो है कर्मवाच्य। अब देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में जो जिस वाच्य में जो है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम जो है कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में हमेशा जो है कर्म क्या होता है, सबसे पहले होता है, और कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता जो है सबसे पहले होता है। तो देखिए जैसे जो है पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, जो पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अब इसमें जो है कर्म जो है क्या है, जो है पुस्तक है, पुस्तक सबसे पहले है। जिस वाक्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, कर्म सबसे पहले होता है, वहां पर हमेशा कर्मवाच्य बनता है। जैसे राम, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, गीत गीत सीता के द्वारा गाई जाती है, सीता के द्वारा गाई जाती है।
तो इसमें गीत जो है क्या है, कर्म जो है सबसे पहले, जिस वाक्य में कर्म सबसे पहले रहता है वहां पर हमेशा जो है कर्मवाच्य बनता है, और जिस वाक्य में कर्ता सबसे पहले रहता है वहां पर जो है कर्तृवाच्य होता है, और जिस वाक्य में जो है भाव जुड़ा होता है या भावना जुड़ी होती है वहां पर भाववाच्य बनता है। भाववाच्य लगभग क्या होता है, नकारात्मक होता है।